डेक्सा टेस्ट, DEXA, जी डेक्सा सर। टेस्ट हड्डियों का है। जी बहुत शुक्रिया। जी वेलकम। DEXA एक्स है, एक्स दोबारा सर स्पेलिंग दसना। जी DEXA सर। कह रहे हैं, DEXA, जी DE सर। फॉर एग, X फॉर एक्सरे और A फॉर एप्पल, DEXA, डी डेक्सा टेस्ट, डी सर दोबारा। DEXA, डी DEXA, D for dog, E for egg, X for X-ray, A for apple, डेक्सा टेस्ट। हड्डियों का जो टेस्ट है वो डेक्सा टेस्ट करवाना चाहिए। जी बहुत अच्छी आपने बात की है, जी बहुत अच्छी बात की है, थैंक यू सर। हम वेलनेस लीडर हैं, हम वेलनेस कंफ्यूजन है लीडर है सर। ना, तो हमारे पास ये जो है वो वेलनेस का इल्म सर होना ये चाहिए सर। दोबारा स्पेलिंग बोल दो सर, आवाज नहीं सही आई। अच्छा जी सुल्तानी भाई, DEXA, एक्स डी ए डी सर ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ, छोड़ दें। जी मैसेज कर दें, DEXA डेक्सा। जी मियां साहब स्क्रीन शेयर कर दें, मियां साहब स्क्रीन शेयर कर दें प्लीज। जी सुल्तानी भाई ये ग्रुप में भेज दिया, DEXA डेक्सा टेस्ट ग्रुप में भेज दिया है हाफिज मुदस्सिर साहब ने, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी आप वालेकुम साहब सलाम। सर माशाल्लाह ये प्रोडक्ट के बड़े माहिर हैं। ये जी लाहौर से माशाल्लाह। आप साहब, इन्होंने आपकी ट्रेनिंग ली हुई है। वहाँ पे वो जो 5-6 दिन की नहीं की थी अच्छा पिंडी अच्छा, में, सही है ये सही है, आए थे हाफिज साहब। जजाकल्लाह जजाकल्लाह। बस हम सुल्तानी भाई ट्रेनिंग इसलिए ये देते सर हैं कि बोर्ड हमारा इल्म मेंबर बढ़ हैं, जाए ये ना। खुद ट्रेनिंग करवाते हैं। अच्छा सही माशाल्लाह, नेटवर्किंग ये कर रहे हैं, ये बोर्ड मेंबर हैं, खुद ट्रेनिंग करवाते हैं, अपनी टीम को पूरा डील करते हैं। मैं किसी दिन ठीक साथ शामिल होता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ा अच्छा। जी माशाल्लाह। जी सर। जी अच्छा, तो पीक पे पहुंच जाती है हड्डियां जी कितने साल में? 30 साल में ना, 30 साल में पीक पे पहुंच जाती हैं, ठीक है। और फिर पीछे हमने पढ़ा था गोश्त, जो हमारा मांस है, मांस वो कितने साल तक पीक पे पहुंचता है? कौन बताएगा? 35 साल। हमारी जो मसल है ना, मसल 35 साल में जो है ना वो पीक पे पहुंचते हैं। तो इसलिए कुरान में है कि माँ बच्चे को दूध पिलाती है और फिर जो है 40 साल का जवान करती है, इसलिए 40 साल का जवान कुरान कह रहा है ना, कुरान पाक जवान कह रहा है 40 साल का। और आप हम कहते हैं 40 तो बाद बोनस ही होए, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो गलत है, ठीक है। तो हमने अपने कॉन्सेप्ट को जो है वो ठीक करना है, ठीक है। हम सेहत का ख्याल नहीं रखते, इसलिए सेहत खराब होती है। तो असल में 40 के बाद आपको सेहत की केयर थोड़ी ज्यादा करनी होती है। वो वाली पहले वाली रूटीन से अगर आप चलेंगे तो फिर वाकई ही बड़ी स्पीड के साथ आपकी सेहत खराब होगी। तो हमें सेहत की केयर ज्यादा करनी है। तो 30 साल की उम्र में ना हड्डियां जो है, हड्डियों की जो डेंसिटी है ना, कसाफत है, वो अपनी पीक पे पहुंच जाती है, ठीक है। अच्छा, तो आगे राइट साइड पे आ जाए, राइट साइड पे जो लिखा हुआ है, अरफान भी इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे, अरफान भी बड़ा हो सकता है तो कर दे जी, थैंक यू। यस, द लॉस ऑफ बोन, हड्डियों का जो लॉस होता है ना, 30% हैज बीन लॉस्ट बिफोर 50 ईयर ओल्ड ना, कि 30% जो है हड्डियों का नुकसान हो जाता है 50 साल की उम्र तक, 30% हड्डियों का नुकसान हो जाता है, यानी कि 1/3 हिस्सा हमारी हड्डियां जाया हो गई होती है, उनकी कसाफत खत्म हो गई होती है। अच्छा, 30% 50 साल, और 50% हैज बीन लॉस्ट बिफोर 70, 70 साल से पहले पहले 50% जो है वो हड्डियां जो है वो उनकी कसाफत खत्म हो जाती है। 70 साल, जब हम 70 साल तक पहुंचते हैं तो 50% हमारी हड्डियों की कसाफत खत्म हो गई होती है, ठीक है। तो इसलिए 70 में जाके जो है, 70 से पहले ही ना बहुत हालत गैर हो जाती है। जी नीचे आ जाए सर। अच्छा, तो अच्छा नीचे वाली को हम बाद में पढ़ते हैं ना। अच्छा, अभी थोड़ी सी डिटेल है, इसके बारे में आप लिख लें, ठीक है। लोग बूढ़े क्यों होते हैं, ठीक है, लोग बूढ़े क्यों होते हैं? उनकी डेंसिटी खराब हो जाती है, उनकी डेंसिटी, डेंसिटी को हम क्या कहते हैं? कसाफत। उनकी हड्डियों की डेंसिटी यानी कि कसाफत, उर्दू में लिख लें कसाफत, उनकी हड्डियों की डेंसिटी, कसाफत खराब हो जाती है।
ठीक है, और औरत की 0.6 है, मर्द की 0.8 है। औरत जी बिल्कुल सही है, यही ग्राफ ये शो कर रहे हैं ना। ठीक है, औरत की जो है डेंसिटी BMD जो है, लिख लें आप, औरत की 0.6 है, 0.6, और मर्द की 0.8 है। औरत की 0.6 है, ये ग्राफ देखिए जहां पे पीक आ रहा है ना, उसके सर जहां पे टच हो रहा है, ठीक है, वो देखें वो 6 बन रहा है ना, और मर्द का जो है जहां पे पीक टच हो रहा है वो 8 बन रहा है। ठीक है, मर्द की जो है वो 8 है, मर्द की जो बोन डेंसिटी है वो 8 है। अच्छा, कैल्शियम जो है खातून के हवाले से हम खासतौर पे लिख रहे हैं, खवातीन हमारा फोकस है, और इस ग्राफ में भी खातून की डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। तो खातून की कैल्शियम कैसे जाया होती है? हमारी हमारी जो माएँ हैं, हमारी जो खवातीन हैं, हमारी खवातीन की कैल्शियम कैसे जाया होती है? ठीक है, तो एक औरत ना जब एक इंसान को पैदा करती है, ठीक है, तो डिलीवरी के दौरान ना, ठीक है, डिलीवरी के दौरान उसकी 10,000 mg कैल्शियम जाया हो जाती है। ठीक है, लिख लें, डिलीवरी के दौरान 10,000 mg 10,000 mg, और ब्रैकेट में लिख लें 10 ग्राम, 10 ग्राम। ठीक है, तो ये कैल्शियम जो है वो जाया हो जाती है डिलीवरी, अगर डिलीवरी नॉर्मल हो ना। ठीक है, अच्छा, अगर सिजेरियन होगा तो फिर ये 10,000 नहीं है, फिर है 30,000। इसलिए मतलब आपके घर की खवातीन का अगर सिजेरियन हो रहा है तो फिर हमें वेलनेस लीडर अपने आप को नहीं कहना चाहिए, हमने 3 गुना ज्यादा कैल्शियम जाया कर दी अपनी घर की माँ की ना। ठीक है, सिजेरियन में जो है 30,000 mg, कितना बनेगा? 30 ग्राम। तो सिजेरियन में, सिजेरियन लिख लें या बड़ा ऑपरेशन लिख लें आप, बड़े ऑपरेशन में 30,000 mg कैल्शियम जाया हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारी घर में वाइफ्स हैं, हमारी बहनें हैं, भाभियां हैं, ठीक है, बच्चों की माएँ हैं, तो इनका ना कोशिश करनी चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी हो। तो अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई तो हमें कहना चाहिए वो यार हम फेल हो गए हैं। ठीक है, तो हम ड्यूरिंग द 9 मंथ हम ना अपनी माओं का ख्याल रखें। 9 महीने इंपॉर्टेंट होते हैं, और इस वक्त इस पूरी दुनिया के अंदर जितना ख्याल यहूदी रखते हैं ना, कोई भी नहीं रखता। ठीक है, हमें तो बिल्कुल भी एजुकेशन ही नहीं है कि कैसे जो है माँ का ख्याल रखना है 9 महीने। ठीक है, बल्कि 9 महीने अल्लाह माफ करे कि शादी होके आई होती है बच्ची, उसके वो ज़हनी तौर पे बेचारी रिलैक्स नहीं होती, टेंशन में ही वो जो है ना बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो यहूदी क्या करते हैं, बच्चों की ब्रेन की डेवलपमेंट माँ के पेट में शुरू कर देते हैं। ठीक है, और वो उसको जो है एक बड़ा इंसान बनाते हैं और एक बड़ा कामयाब इंसान बनाते हैं। और अगर आप इक्वेशन निकालना चाहें, एक यहूदी 10 लाख मुसलमानों से ज्यादा जो है वो अकल में, बसीरत में, सोच में, फहम में, दुनियादारी में, हर चीज में 10 लाख मुसलमानों से ज्यादा एक यहूदी पावरफुल है, ज्यादा ताकत वाला है। ठीक है, तो उसकी वजह जो है हमारी लाइल्मी है, बेइल्मी है, हम फोकस नहीं करते। ठीक है, हमारा फोकस ही नहीं होता कि 9 माह के दौरान एक इंसान बन रहा है जिसने जो है आके दुनिया पे राज करना है, दुनिया को चलाना है, तो हम उसको गुलाम बना लेते हैं, हमें हमें सेंस ही नहीं होती। तो वो बच्चों को एक्सरसाइजें करवाते हैं। बुरानवी ने एक बड़ा अच्छा क्लिप हमारे साथ शेयर किया था, मैडम फरा का, AQ TV का ना, यकीनन आपने देखा होगा कि वो माँ की जो है, माँ के पेट में बच्चा होता है उस वक्त से मेंटल एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं और बोल के एक्सरसाइज करवाते हैं। और माँ की डाइट में प्रेगनेंसी की चलिए थोड़ी सी बात आ गई, तो इसमें देसी घी बहुत जरूरी है, मौसमी फल बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब आप सिर्फ कैल्शियम या स्पोलिना पे नहीं रहेंगे, आप पहले उनकी डाइट को पूरा करें, मौसमी फल दें और आप देसी घी इस्तेमाल करें, और उसके साथ कैल्शियम और स्पोलिना। ठीक है, कैल्शियम और स्पोलिना आप जो है अच्छी मिकदार में दें। माँ को हम 2 से 3 साशे 4 साशे तक दे सकते हैं।
ठीक है। और इसी तरह स्पोलिना हम 6 सुबह 6 दोपहर 6 शाम हम दे सकते हैं। तो ये आप डाइट देंगे तो इंशाल्लाह ना आपको ड्रिपें लगवानी पड़ेंगी ना आपको। और फिर हर गायनेकोलॉजिस्ट कैल्शियम देती है, हर गायनेकोलॉजिस्ट, हम अपनी माओ को वो कैल्शियम नहीं देंगे। हर गायनेकोलॉजिस्ट आयरन के कैप्सूल देती है, हम अपनी माओ को वो कैप्सूल नहीं देंगे। ना आपने मार्केट के आयरन देना है ना कैल्शियम देना है। तो ये दो चीजें भी बहुत बड़ी वजह है सिजेरियन होने की। ये मसल्स के अंदर ड्राइनेस पैदा कर देते हैं, मसल की इलास्टिसिटी को कम कर देते हैं। तो मतलब इंसान की पैदाइश क्या है? इंसान की पैदाइश को अगर हम एक जुमले में कहें तो इंसान की पैदाइश है मसल्स का, असाब का फैलना और सिकुड़ना। ठीक है, ये है इंसान की पैदाइश। तो जब मसल्स के अंदर असाब के अंदर जब इलास्टिसिटी नहीं होगी, लचक नहीं होगी, लचक कैसे खत्म की जाती है? लचक खत्म की जाती है एसिडिक कैल्शियम देके। ठीक है, एसिडिक कैल्शियम जो है ये मसल के अंदर लचक को खत्म कर देती है। आयरन की जो है आयरन की टैबलेट देके तो लचक को खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप ये दोनों चीजें बिल्कुल भी नहीं देंगे। हमारे पास प्लांट आयरन है, ऑर्गेनिक आयरन है प्लांट की शक्ल में। ठीक है, जो जूद हजम आयरन है, आसानी से हजम हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा हमारे पास ऑर्गेनिक कैल्शियम है जिसका पीएच लेवल 7 है। तो आप अपने घर की माओ को स्पोलिना और कैल्शियम, देसी घी, मौसमी फल, डाइट का ख्याल रखेंगे। और 9 माह के दौरान माँ एक्सरसाइज जरूर करेगी। मतलब बगैर एक्सरसाइज के जो है ये मतलब हमारा जितनी जरूरी कैल्शियम देना है, अच्छी खुराक देना है, इतनी ही जरूरी एक्सरसाइज है। तो माँ चल फिर के नहीं एक्सरसाइज कर सकती, बेड पे कर सकती है। और पहले 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट 3 मंथ आप जो है सप्लीमेंट भी ना दें तो अच्छी बात है, डाइट पे आप रखें पहले 3 माह। उसके बाद आप सप्लीमेंट की डोज शुरू कर देंगे। ठीक है, पहले 3 माह बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो जो है वो बेबी जो जाया होता है अक्सर वो फर्स्ट 3 मंथ में जो है वो जाया होता है, क्योंकि माँ जो है उसको कैरी नहीं कर पाती। तो आप पहले 3 माह सप्लीमेंट ना दें, उसके बाद आप ना सप्लीमेंट जो है वो स्टार्ट कर दें, कैल्शियम और आयरन। ठीक है, इसका आप जो है वो स्टार्ट कर दें। तो इंशाल्लाह ताला ना एचबी का मसला आएगा, ना जो है और प्रॉब्लम आएंगे। और इतने अमेजिंग रिजल्ट है, मैं आपको क्या बताऊं कि ऐसी माएँ जो बच्चों को दूध नहीं पिला पा रही थी, उन्होंने ये प्रोडक्ट इस तरह से यूज की। और उन्होंने कई माओं का फीडबैक है कि हम बच्चों ऐसे, आजकल बच्चा नॉर्मल पैदा करना बड़ा इशू है, और अगर पैदा कर दिया तो दूध पिलाना तो जहन से निकाल दें आप। दूध क्यों नहीं माँ पिला पाती? क्योंकि माँ के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं है। उसका जो मियाँ था ना, जो हस्बैंड था, ठीक है, तो उस बेचारे को एजुकेशन ही नहीं थी कि मेरी घरवाली क्या करने जा रही है, इंसान पैदा करने जा रही है, और इस इंसान को कितने न्यूट्रिएंट चाहिए और इस इंसान की माँ को कितने न्यूट्रिएंट चाहिए। तो उसको एजुकेशन ही नहीं थी बेचारे को। ठीक है, तो हमें उसे एजुकेशन देनी है। भाई दूध क्यों नहीं आ रहा, तो सीधी सीधी अपनी दिमाग पे हाथ मारो, अकल को हाथ मारो कि तूने अपनी घरवाली के न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं किए, तो उसके न्यूट्रिएंट्स पूरे कर, तो आप बच्चे के लिए दौलत, सोने के महल बना देंगे ना, तो उसके लिए ये अहमियत नहीं है। अगर आपने माँ के का दूध बच्चे को नहीं दे सका तो आप जालिम हैं। ठीक है ना, आपने जुल्म किया है और इसका हिसाब होगा। ठीक है, इसका आपका हिसाब होगा। तो अपनी माँ का जो है आप क्या करें कि न्यूट्रिएंट्स पूरे रखें, आप न्यूट्रिएंट्स पूरे रखें। कई माओं ने फीडबैक दिया है कि अगर हम बच्चे को कुछ देर दूध ना पिलाएं, घंटा दूध ना पिलाएं, पौना घंटा 1.5 घंटा दूध ना पिलाएं, तो हमारा दूध वेस्ट होना शुरू हो जाता है। मतलब इतना वाफिर मिकदार में जो है दूध आएगा। और बच्चे के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत जो है वो दूध है। बच्चा पैदा हुआ है, माँ का दूध नहीं मिला, तो आप समझ जाएं आपने बच्चे के साथ जुल्म किया है, आपने उसकी हक तलफी की है। तो अगर आप ये प्रोडक्ट यूज करते हैं तो इंशाल्लाह ताला माँ प्रॉपर फीड करेगी ना, और बच्चा फिर इन्फेक्शन वगैरह से भी जो है वो बचा रहेगा। तो ये आप केयर करेंगे कि बाजार की एसिडिक कैल्शियम नहीं आप यूज करवाएंगे, और आयरन के कैप्सूल आप जो है नहीं यूज करवाएंगे। तो ये वाली प्रोडक्ट यूज करवाएं। माशाल्लाह मैंने भी अपनी फेसबुक पे बहुत सारे टेस्टिमोनियल लगाए हुए, आपके पास भी टेस्टिमोनियल हैं, कई टेस्टिमोनियल हैं। एक बच्चा ऑपरेशन से हुआ, दूसरी दफा कोई बेचारा हमारी बातों में आ गया। ठीक है, हमारी बातों को उसने सच समझ लिया। ठीक है, और उसने टाइम्स की स्कोलिना और कैल्शियम यूज करवाई, तो दूसरा बच्चा नॉर्मल। एक केस हुआ, 2 ऑपरेशन हुए थे। एक मुल्तान में, मैं अजहर भाई के स्टॉकिस में गया था, तो उन्होंने बड़ी अच्छी शेयरिंग की, मैंने फेसबुक पे लगाई। 4 बच्चे ऑपरेशन के साथ हुए ना, तो उन्हें पता था होता ही ऑपरेशन है।
तो 5वीं दफा जो है टाइम्स की कैल्शियम यूज करवाई, अल्लाह ताला ने नॉर्मल डिलीवरी की ना। तो नॉर्मल डिलीवरी होती है, आप न्यूट्रिएंट्स पूरे करें, ठीक है। और फिर क्या है, डिलीवरी का टाइम ड्यूरेशन बड़ा कम होगा। अल्लाह माफ करे, माँ जो है मौत के मुंह से आती है वापस ना, ठीक है, मौत के मुंह से दोबारा वापस आती है। तो उसका वो एक एक सेकंड जो है वो बड़ा जो है वो क्रिटिकल होता है। तो जब आप उनके न्यूट्रिएंट्स पूरे करेंगे ना, तो डिलीवरी का टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होगा, वो मिनटों में होगा, ठीक है। चंद मिनटों में जो है मसल्स सुकड़ेंगे और मसल्स फैलेंगे, क्योंकि आपने मसल्स की जो डाइट थी उसका ख्याल रखा। तो इंसान दुनिया में आ गया और आप देखेंगे सुबह को मां गई है, शाम को अपने घर में होगी, ठीक है। हॉस्पिटल रहने की, वहां पे इन्फेक्शन और प्रॉब्लम से जो है वो बच जाएगी ना माँ। तो आप जो है मतलब ये चीजें इंशाल्लाह आप, और माशाल्लाह हमारे पास ना बहुत सारे टेस्टिमोनियल है, 100 से ज्यादा टेस्टिमोनियल ऐसे बन चुके हैं, आपकी टीमों में भी ऐसे हैं ना। तो इस वक्त हमें ना अपनी हामला माओं की ना खास केयर करनी है। तो ये वैसे बस बात आ गई। अच्छा, तो माँ फिर ना दूध पिलाती है, ठीक है, दूध पिलाती है। तो 300 mg ना, दूध पिलाने को क्या कहते हैं जी, लैक्टेट कहते हैं। जी सर, लैक्टेटिंग वुमेन। हाँ, लैक्टेटिंग वुमेन। सर जो लास्ट डेज होते हैं डिलीवरी वाले, इस दौरान वो जो खातून होती है उसको एसी और ठंड वाली जगह से बचाया जाए। जी, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत जबरदस्त बात की है। एसी और ठंड से बचाया जाए, वो मसल्स को डिस्टर्ब करते हैं। बहुत अच्छी आपने यस बात सर। जी, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तारिक भाई, हमारे साथ ना डॉक्टर साइमा साहबा हैं, वो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप उनसे भी इंटरेक्शन कर सकते हैं। मुल्तान से न्यूट्रिशनिस्ट, हमारी टाइम्स की मेंबर भी हैं एक्टिवली, वो पेशेंट वगैरह भी देखती हैं। डॉक्टर साइमा साहबा से भी आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, आपके साथ। जी डॉक्टर साइमा, प्लीज प्लीज मैं आपको, डॉक्टर साइमा मौजूद हैं, आप प्लीज शेयर करें। जी डॉक्टर साइमा यहाँ पे हैं। सिस्टर साइमा, आपको आवाज आ रही है? रूम में नहीं है सर। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। कोई भी और दोस्त इस हवाले से बात करना चाहे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी हेल्थ वाला बंदा, न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर तारिक भाई, थोड़ा सा स्टैटिस्टिकली ना, कि वो जो डेट्रिएशन है ना हड्डियों की, जैसे 70 की एज तक 50% हड्डियां डेट्रिएट होती हैं या जाय होती हैं या उनको नुकसान होता है, ये वेरी करता है। एक तो जेंडर टू जेंडर, यानी फीमेल में ज्यादा होती है उसकी टेंडेंसी और मेल में कम होती है। दूसरा, ये अवॉइडेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी जरूरी नहीं है कि 70 साल की उम्र तक हर शख्स की 50% हड्डियों को नुकसान पहुंच चुका होगा। ये अवॉइडेबल है, और उससे अवॉइड करने के लिए बेस्ट जो हमारी प्रोडक्ट है वो कैल्शियम है। कि अगर हम बूढ़े लोगों को कैल्शियम देते रहे तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि हम उस नुकसान से बच सकते हैं। मतलब जी बिल्कुल ऐसे ही है, सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही कह रहे हैं इकरार भी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर एडिशन। इस तरह एडिशन करें सर, आप एडिशन करें सर जरूर आप। राना भाई, डॉक्टर साइमा हैं ऑनलाइन जी। उन्होंने मैसेज किया है कि मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, उन्हें एक दफा क्वेश्चन रिपीट करिए, आवाज का कोई इशू है, सिग्नल कौन का। अच्छा अच्छा जी, डॉक्टर साहबा, हम प्रेगनेंसी के ऊपर बात कर रहे हैं और हम जो है लैक्टेटिंग मदर की बात कर रहे हैं ना। तो हमने डिस्कस की है कि डिलीवरी के दौरान 1000 mg कैल्शियम जाया हो जाती है, और अगर ऑपरेशन हो, सिजेरियन हो, तो 30,000 हो जाती है। और दूध पिलाने वाली माओं को जो है वो 300 mg जो है वो कैल्शियम जो है वो जाया होती है, यानी कि 0.3 ग्राम रोजाना उनकी बॉडी से निकल जाती है, ठीक है। रोजाना 0.3 ग्राम दूध पिलाने वाली माएँ ना, ठीक है, दूध पिलाने वाली माओं की 300 mg डेली कैल्शियम जिस्म से निकल जाती है, ठीक है। और पीरियड्स के दौरान मेंसेस के दौरान 1500 mg, एक मेंसेस जो साइकिल है ना, वो 1500 mg कैल्शियम जो है खातून की जाया हो जाती है, यानी कि 1.5 ग्राम, ठीक है, पीरियड्स के दौरान। तो ये अल्लाह ताला ने जो है एक जिम्मेदारी खातून के जिम्मे रखी है, तो इसकी इतनी सारी कैल्शियम जो है वो जाया हो जानी है, ठीक है। तो इसके ऊपर डॉक्टर साहब हम चाह रहे हैं कि आप रोशनी डालें और हमारे इल्म में इजाफा करें, ताकि हम अपनी बच्चियों का, हम अपनी घर की खवातीन का ज्यादा ख्याल रख सकें, ज्यादा केयर कर सकें, क्योंकि खातून से ही पूरा खानदान जो है वो चलता है ना। अगर खातून की सेहत ठीक नहीं होगी तो पूरा खानदान डिस्टर्ब हो जाएगा। जी, इसके ऊपर आप जो है जरा बात करना चाहें
और आजकल फिर सिजेरियन का बहुत ज्यादा रिवाज जो है वो चल निकला है। आपके पास क्या एक्सपीरियंस है टाइम्स की प्रोडक्ट के, इसके ऊपर जरा बात कर लें। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहिबा अपना स्पीकर खोलेंगे तो फिर आंसर करें, आपका स्पीकर बंद है डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साइमा मैं खोल देता हूँ। डॉक्टर साइमा आपको स्पीकर नहीं खुला सर, शायद उनको आवाज नहीं जा रही, सिग्नल का इशू है शायद। जी मौजूद हैं माशाल्लाह जी। वैसे भी आज लोग जी माशाल्लाह 84 हो गए, आज ट्रेनिंग ठीक जा रही है लोग अरे माशाल्लाह। भाई एक बात यहाँ पे मैं करूँ सर। जी 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 बोले आपसे। नसीब हाफिज नजीर साहब इधर आओ। की बात। अच्छा ये क्यों अनम्यूट? अस्सलामुअलैकुम जी तमाम दोस्तों को। वालेकुम सलाम। जी आप वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बच्चा पैदा करना एक दुनिया की महंगी तरीन प्रोडक्ट है। बच्चा, किसी माँ का बच्चा या किसी फैमिली के अंदर जो बच्चा है ये महंगी तरीन प्रोडक्ट है दुनिया की। बेशक बेशक जी, तो एक बोइंग जो भी हम केयर कर रहे हैं, वालदा की केयर कर रहे हैं या वालदा को हम न्यूट्रन खिला रहे हैं और कैल्शियम इस्तेमाल करवा रहे हैं, ये इस वजह से इस्तेमाल करवा रहे हैं कि उसने हमें वो प्रोडक्ट देनी है दुनिया के अंदर। हम तो हमारी माएँ और हमारी फैमिलीज के अंदर बच्चे ऐਵੇਂ ही पैदा हो जाते हैं ना, लेकिन जिनको इस प्रोडक्ट की अहमियत और अफादियत के बारे में पता है तो वो अपने डॉक्टर के साथ और अपने माहिरीन के साथ बड़ी मशावरत के बाद और मतलब बहुत ज्यादा उसके बाद बच्चा पैदा करते हैं। यही वजह है कि हमारे यहाँ जो इसकी परवरिश है और इसकी पहले तो डिलीवरी और उसको दूध पिलाना, उसकी जो मतलब प्रमाण चढ़ाना, जिस तरह तक भाई आप कह रहे थे यहूदियों के बच्चे, तो वो बड़ी इसके ऊपर प्लानिंग करते हैं। और यही वजह है कि उनके बच्चे जो हैं मांगने वाले नहीं होते, देने वाले होते हैं। और उनकी बच्चे लाइनों में लग के राशन लेने वाले नहीं, बल्कि दुनिया के ऊपर हुकूमत करने वाले होते हैं। क्योंकि वो कहते हैं जी कि ये जो बच्चा है ना, ये इसकी जो कास्ट है, ये महंगी तरीन इसलिए प्रोडक्ट है, इसकी जो कास्ट है एक बोइंग तियारे के बराबर है। लेकिन हम जो है ना, इसको बिल्कुल भी हमें नहीं पता कि बच्चों की परवरिश हमने कैसे करनी है। तो ये जिम्मेदारी टाइम्स के लोगों पे आयद होती है, बहुत भारी जिम्मेदारी आयद हो रही है कि अल्लाह ताला ने इनको वो अवेयरनेस दे दिया है कि हम माशरे और सोसाइटी के अंदर इस अवेयरनेस को फैलाएं। जितना भी देखें, अगर नस्ल वाले पानी की अफादियत और उसकी अहमियत और उसकी जो फवायद हैं और उसकी केयर करनी है, वो उन्होंने करोड़ों रुपए उसके ऊपर खर्च किया, तब उनकी प्रोडक्ट जो है ना मार्केट में आई है। तो इस वजह से हमारे पास जो कैल्शियम है वो दुनिया में किसी के पास कैल्शियम नहीं है। और जो कैल्शियम का इशू है बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब होने का, तो वो दुनिया में किसी के पास ऐसा कैल्शियम नहीं है जो हमारे पास है। और फिर बात आ जाती है डिलीवरी के हवाले से, डेंसिटी के हवाले से, जो ये फ्रेम हम पढ़ रहे हैं डेंसिटी के हवाले से, तो ये बड़ी अहमियत की आमिल है। इस वक्त हमारे 80% जो लोग हैं माशरे में, उनकी जो डाइट है और उनका जो मतलब है, उनकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल ही खराब है, बिल्कुल ही खराब है। अगर इस ग्राफ को सर देखा जाए तो इस ग्राफ में अगर हम गौर से ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में क्या होता है कि पहले जो बोन मिनरल डेंसिटी है ये लंबाई को बढ़ाती है। और आप इसका सर अगर थोड़ा सा, ये मैं हाईलाइटर रखता हूँ इसके ऊपर ना, ये हाईलाइटर है सर, यहाँ से आगाज होता है
डेंसिटी, कसाफत और हुजम। कसाफत कहते हैं हुजम को, हुजम हड्डियों का जो हुजम है, उस कसाफत है वो शुरू होती है 1 साल 6 माह तक। पहली कन्वर्शन है, नीचे कन्वर्शन हड्डियों का बदलाव। पहला 100% 6 माह है, फिर 3 साल है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हड्डियां बढ़ती हैं। फिर जो स्पर्ट पीरियड है, आप देखें कि स्पर्ट पीरियड जो है वो 10 साल से अबव है। जो ही ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, एकदम ऊपर जा रहा है, कर्व इसने कर्व लिया है ऊपर, तो ये 10 साल की उम्र में लिया है। और देखें, अगर नीचे साल देखें और डेंसिटी को देखें, ये जो ये 20 का जो अदद है, 20 के अदद में बहुत तेज रफ्तारी से डेंसिटी ने ना की है 11 से 19 साल की दौरान। 19 साल में कद पूरा हो गया, कद नहीं बढ़ेगा। और फिर जो उसके बाद डेंसिटी का आगाज हो जाएगा 20 साल के बाद। अब लंबाई चौड़ाई जो है ना, हड्डियां जब 20 साल तक ऊपर चली गई हैं तो वहां लंबाई रुक गई है। अब चौड़ाई और मोटाई शुरू हो गई है, कसाफत शुरू हो गई है। अब देखें कि कसाफत जो है ना वो कहाँ से शुरू हुई थी? 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 0.5 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। मैं am I right or wrong? यस यू आर राइट, बिल्कुल। cm स्क्वायर बिल्कुल सही है, 0.6 पर सेंटीमीटर पर स्क्वायर। जी बिल्कुल ऐसी है। हाँ जी, मतलब ये इस तरह होगा जैसे ना, ये मैं फ्रेम के ऊपर ही बना रहा हूँ, फिर ये खत्म हो जाएगा। मतलब C2 इसके अंदर 0.5 से शुरू होगा, 0.5 से शुरू होगा। 5 ग्राम है इसके अंदर, जो मिनरल्स हैं वो 5 ग्राम है। जो आपने मिनरल लिखा है कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम। अब ये बढ़ते बढ़ते जो औरत है उसका 0.7 पे जाके रुकेगा, और मर्द का जो है वो 0.8 पे रुकेगा। अब दो हिस्से हो गए इंसान की। एक इंसान वो है जो ग्रो कर रहा है, उसको ये न्यूट्रिएंट क्यों यूज करने हैं और ज्यादा यूज करने हैं, उसकी वजह ये है कि उसने ग्रो करनी है। और जो ग्रो कर चुका है उसने क्यों यूज करने हैं? इसलिए कि उसने मेंटेन करना है, इसको मेंटेन करना है। देखें, अगर 0.7 और 0.8 ये इंसान अपने लिए, उसमें से जो इंसान निकल रहा है ना, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, उसकी बात नहीं कर रहे। उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर उसने अपने आप को मेंटेन करना है और अपने कद को श्रिंक नहीं होने देना, कद को छोटा नहीं होने देना, और कसाफत को खराब नहीं होने देना, 0. ये जो औरत है इसकी कसाफत मुकम्मल होती है 30 साल की उम्र में। 19 साल में मर्द और औरत जो है उसकी लंबाई मुकम्मल होती है, चौड़ाई और मोटाई जो है ना उसकी मुकम्मल होती है औरत की 30 साल में, मर्द की 35 साल में। अब 35 साल में मुकम्मल हो गया था इंसान, उसकी ग्रोथ खत्म हो गई थी दोनों हवालों से, लंबाई के हवाले से भी, ग्रोथ के हवाले से भी, और डेंसिटी के हवाले से भी। ग्रोथ के हवाले से भी और डेंसिटी के हवाले से भी। आप सब लोग जब पूछा जाता है BMI क्या है तो पता चलता है जी, मतलब मेरी BMI जो है वो वजन है और मेरा कद है। कद कितना है जी? 5 फुट 9 इंच। मेरा कद 5 फुट 9 इंच है। अब 9 इंच से 10 इंच नहीं होगा। ये 20 साल 19 साल तक ना 5 फुट 9 इंच के से 9 इंच से 10 इंच नहीं होगा, बस 9 इंच ही रहेगा। वो ये खत्म हो गया, ये गेम खत्म हो गई।
अब गेम शुरू हो गई कि मोटाई और चौड़ाई शुरू हो गई, हुजम शुरू हो गया, कसाफत डेंसिटी का आगाज हो गया। अब ये डेंसिटी जब बढ़ना शुरू होती है तो ये डेंसिटी सर होती है जी कब तक होती है? डेंसिटी होती है जी 35 साल 35 और 30 30 साल 30 से 35 साल। अब 30 से 35 साल के बाद डिक्लाइन होती है, डिक्लाइन होती है। तो डिक्लाइन नहीं होगी, 70 साल में भी डिक्लाइन नहीं होगी, 120 साल में भी डिक्लाइन नहीं होगी। ये आसिफ चौहान साहब से बड़ी डिटेल से मैंने ये सबक सीखा था कि जो इंसान को बूढ़ा करती है वो कैल्शियम करती है, हड्डियां करती है बूढ़ा। तो अगर इंसान जो है वो अब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम उसका ना हो तो वो कैल्शियम मुनासिब मिकदार में 400 मिलीग्राम से 1500 मिलीग्राम जब कैल्शियम अब्जॉर्ब कर रहा है तो उसकी डेंसिटी कभी खराब नहीं होगी और वो कभी बंदा बूढ़ा नहीं होगा, उसकी झुर्रियां नहीं आएंगी और उसकी कद छोटा नहीं होगा, उसकी हड्डियों में कन्वर्शन प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। कन्वर्शन प्रॉब्लम तब आते हैं जब हड्डियों की कसाफत में डिक्लाइन आता है। डिक्लाइन क्यों आता है कि जो 0.7 और 0.8 जो डेंसिटी है, जो हमारा मतलब BMD है, BMD 0.8 BMD है, इसको हम खराब कर बैठते हैं। इस ग्राफ के ऊपर भी आप देखें कि ये जो खातून है इसने अपने BMD को खराब कर दिया है। कब खराब कर दिया है कि 19 साल में इसका कद बढ़ा, ग्रो हुई और 35 साल तक इसने अपनी कसाफत को पूरा किया और कसाफत को पूरा करने के बाद डिक्लाइन की तरफ शुरू हो गई। हर बंदा डिक्लाइन की तरफ जाएगा, डिक्लाइन की तरफ जाएगा या मेंटेन की तरफ जाएगा। मेंटेन तब होगा जब उसकी जो कसाफत है BMD है वो पूरा करेगा या पूरा करेगी। और वो मेंटेन तभी रख सकती है जब वो रोजमर्रा अपने कैल्शियम को और मिनरल को और जो न्यूट्रेंट है उनको पूरा रखे। तो दूसरी बात सर इसमें जो बड़ी अहम आई है, द बोन कन्वर्शन रेट डिक्रीज विद एज ग्रोइंग। तो ये सारा वो नीचे लिखा हुआ है। तो मुझे ना मैंने इससे एक चीज हासिल की है, वो ये हासिल किया है कि हड्डियों का कन्वर्शन, चाहे हड्डियां डिक्लाइन हो रही हैं तो चाहे हड्डियां खराब हो रही हैं चाहे ठीक हो रही हैं, इनको बदलाव कहेंगे, तब्दीली कहेंगे। हड्डियों के अंदर तब्दीली दोनों सूरतों में हो रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर कि हड्डियों में तब्दीली बढ़ोतरी की शक्ल में या घट होने मतलब कम होने की शक्ल में, खराब होने की शक्ल में या सही होने की शक्ल में, दोबारा फिर अपनी असली हालत की तरफ आने में या असली हालत से खराब हालत की तरफ जाने में ये अमल दखल है कैल्शियम का। अगर किसी की हड्डियां खराब हो गई हैं तो वो कैल्शियम की वजह से उसकी कन्वर्शन जो है वो अपनी कन्वर्शन को रोक सकता है, तब्दीलियों को रोक सकता है। किसकी वजह से? कैल्शियम की वजह से। मतलब हड्डी डिक्लाइन हो गई है तो हड्डी को दोबारा फिर हड्डी खराब हो गई है, हड्डी मुड़ गई है, हड्डी टेढ़ी हो गई है, ये जो भी बदलाव है हड्डियों का जो भी कन्वर्शन है उसकी, वो जुड़ी हुई है बोन मिनरल के साथ, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस के साथ। तो अगर हम कैल्शियम का इस्तेमाल करेंगे, टाइम्स कैल्शियम का इस्तेमाल करेंगे तो टाइम्स कैल्शियम एट वंस 400 मिलीग्राम को हजम करने के लिए, अब्जॉर्ब करने के लिए जो मतलूबा न्यूट्रेंट हैं, आप देखें डब्बे के ऊपर एक साशा जो है वो एक बैग जो है वो 10 ग्राम का है, ठीक है जी। तो उसके अंदर 400 मिलीग्राम कैल्शियम है और 400 मिलीग्राम कैल्शियम जो है उसके अलावा जो न्यूट्रेंट है वो सारी न्यूट्रेंट की जो बारात है वो 400 मिलीग्राम को जज़ब करने के लिए होती है। टाइम्स कैल्शियम ने एक साशे के अंदर एक साशे के अंदर जो कैल्शियम है, इसके अंदर जो बकिया न्यूट्रेंट है उन न्यूट्रेंट को इस ये मैं आप वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। ये कैल्शियम का एक साशा है और एक साशे के अंदर 400 मिलीग्राम कैल्शियम है, ठीक है। इस 400 मिलीग्राम कैल्शियम को जज़ब करने के लिए टाइम्स कंपनी ने
जज़ब में मददगार और मुआवन होने के लिए हमारी कंपनी ने इसके अंदर जो न्यूट्रेंट डाले हैं, ताकि एट वंस, मतलब कोई बंदा ये न समझे कि विटामिन डी जो है वो कैल्शियम के खाने के से, ये जो कैल्शियम है हमारा, ये जो कैल्शियम है ये खाने की वजह से विटामिन डी पूरा हो जाएगा। विटामिन डी पूरा नहीं होगा। विटामिन डी खुराकों से पूरा होगा। उसकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो धूप से होगा और बाकी न्यूट्रेंट खाने से होगा। इसके अंदर जो न्यूट्रेंट डले हुए हैं उससे आपका विटामिन डी पूरा नहीं होगा, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी। इसके अंदर जो विटामिन डी है, इस साशे को जज़ब करने की जो रिक्वायरमेंट है वो इतना विटामिन डी डाला गया। तो और जो न्यूट्रेंट डाले गए हैं वो इसको जज़ब करने के लिए डाले गए, इसको हजम करने, इसको अब्सॉर्ब करने के लिए। बकिया न्यूट्रेंट की जो बारात है इसके साथ, इस दूल्हे के साथ जो बकिया न्यूट्रेंट की जो बारात है, इस दूल्हे को हमारी बॉडी में जज़ब करने के लिए एक दफा यूज होती है। जी सर। ग्रेट सर, बहुत आउटस्टैंडिंग। थैंक यू आप सब, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन आपने दी। थैंक यू, थैंक यू। नीचे वाले पैराग्राफ को ना, अच्छा एक दोस्त पूछ रहे हैं कि जी रिकॉर्डिंग, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी ना ग्रुप में, इंशाल्लाह हम लगा देंगे, ठीक है। अच्छा सर, आपसे अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम सर। अच्छा, ये सर बता रहे थे कि 19 साल की एज के बाद कद नहीं बढ़ता, तो मेरे ख्याल में ये क्या वाकई सही बात है या 24 साल की एज तक होता है? नहीं सर, सही कह रहे हैं, 18-19 साल है जी, 18 या मैक्सिमम बाद लोगों का 19 तक जाता है, 18 के बाद 19 के बाद। तारिक भाई ये भी थोड़ा सा ना वेरी करता राना है, मैं थोड़ी सी एडिशन करना चाहूंगा, थोड़ा सा वेरी करता है ये। कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग यानी 95% जो है ना, 95% तो 20 तक होता है, 5% लोग ऐसे होते हैं कि 22-23 साल तक उनका बहुत स्लाइट उनका हाइट बढ़ती है। और मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि वजीर आजम साहब अक्सर वो बताते हैं जी कि चाइना में एक बड़ा मिरेकल हैपन हुआ कि उन्होंने 700 मिलियन लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले थे उनको खुशहाली की तरफ लाए। और एक चीज ऐड करूंगा कि चाइना 3 अशरों में उन्होंने अपनी कौम का कद भी तकरीबन 2 से 3 इंच बढ़ाया। ये 2 से 3 इंच बढ़ाया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बहुत बड़ा मिरेकल है, मतलब चाइना। नहीं, एक मिनट, इकरार भी 19 साल के बाद बढ़ाया, इकरार भी 19 साल के बाद बढ़ाया। जी चौनवी, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप बताएं, क्या 19 साल के बाद बढ़ाया उन्होंने?